चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर को अपन 3 वर्ड में डिवाइड करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन चैप्टर के मीनिंग के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ बॉडी, बॉडी क्या होती है, व्हाट इज़ बॉडी फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज़ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन क्या होता है, और वाई रिक्वायर बॉडी फ्लूइड जो है रिक्वायर क्यों होता है, और सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्यों रिक्वायर होता है। तो चलिए पहला वर्ड जो है वो है बॉडी। सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉडी जो बनता कैसे है। बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। तो अपना जो पहला जो क्वेश्चन था वो व्हाट इज़ बॉडी, वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स जो है अपन नाम लेते, सबसे पहले अपने दिमाग में आता है वाटर, ब्लड या लिम्फ। फ्लूइड जो है ह्यूमन बॉडी में क्यों रिक्वायर्ड है। ह्यूमन बॉडी का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, फ्लूइड का है। 60% जो पार्ट है वो किसका है, फ्लूइड का है, और 40% जो पार्ट है वो किसका है। लाइन टू लाइन रीड करेंगे और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए सब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेज एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेज। मतलब कहने मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कौन से आते हैं, या किसका एग्जांपल दिया है, स्पॉन्जेज का। ये कहाँ पे आते हैं, ये पोरीफेरा वर्ग में आते हैं। पोरीफेरा मतलब क्या है, यहाँ पे पोरीफेरा मतलब है कि जो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स से क्या होता है कि जो वाटर है, क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो इनके वाटर जो है पोर्स से एंटर होंगे और बॉडी कैविटी में जाके चारों ओर फैल जाएंगे, सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। और वहाँ से क्या होता है, इसका सबस्टेंसेज है, जितने भी जो मिनरल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका क्या होगा, चारों ओर सर्कुलेट होगा। ये तो बात होगी सिंपल ऑर्गेनिज्म की। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उसमें क्या होता है कि ये स्पेशल फ्लूइड होता है इनके अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि ब्लड और लिम्फ किस में प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट होता है। ब्लड जो है रेड कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, आपको पता ही होगा, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, किस में होता है, ये भी ह्यूमन्स में होता है, ये कलरलेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। टाइप्स ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन जो है क्या होता है, कितना टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो इंट्रासेल्युलर और ये होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन में सेल के अंदर होगा, वो जो फ्लूइड होगा सेल के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में क्या होता है कि जो फ्लूइड होगा वो किस में होगा, सेल के बाहर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन, ये किस में होता है। ये जो है इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इनमें होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, सेल के अंदर मान लो अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो वो क्या इधर से उधर मूव करेगा, और उस चीज़ को अपन ने क्या बोला, साइक्लोसिस। अब कोई पूछ ले साइक्लोसिस जो है प्रोसेस वो किस में होती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम में होता है। तो साइक्लोसिस अपना क्लियर हो गया। अब ये क्यों होता है, मतलब कहने मतलब जो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है इसके अंदर साइटोप्लाज्म में इधर से इधर मूव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसे क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, किसका, फूड और ऑक्सीजन का। उसके अलावा और क्या करना होता है, इसको करना होता है CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट जो है उनका मेम्ब्रेन से आउट और इन करना होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन होता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट होता है, उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन बोलेंगे। चलिए थोड़ा रीड आउट करते हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड सर्कुलेट आउटसाइड द सेल टर्म एज एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन, इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप। मतलब कहने का मतलब है जो सेल के जो बाहर फ्लूइड होता है आउट में, उसे क्या बोला इसने, एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन बोला है। ये किस में होता है, ये होता है मल्टी सेल्युलर एनिमल्स में होता है। अब इसमें टाइप्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, जिसको अपन वाटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है वो है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन है, उसको पढ़ते हैं। मैनी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव ए सर्कुलेटरी फ्लूइड। मतलब जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है फिर,
These animal circulate the surrounding water through the cavity in their body with the help of flagella sponges। वो क्या होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी स्पॉन्जेस वगैरह की बात की थी। स्पॉन्जेस किसके हैं, कोरिफेरा वगैरह के प्राणी हैं। इसमें क्या था, वाटर एंटर होगा और ये चारों ओर सर्कुलेट होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, वाटर सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट के दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, स्पॉन्जेस है और दूसरा कौन सा, हाइड्रा है। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन या वाटर सर्कुलेशन अपना क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है। चलो रीड आउट करते हैं। मोर एक्टिव एनिमल नीड ए रैपिड सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड क्विकर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। बॉडी फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, वो क्या करता है, सप्लाई करता है फूड की और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और उसके अलावा क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को। मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन और फूड का क्या करता है, हर सेल में सप्लाई करता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करता है, ये रिमूव करता है। ये है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कितने टाइप का हो सकता है, मतलब किस टाइप से ऑक्सीजन का या फूड का सर्कुलेट कर सकता है, या वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकल सकता है। ये 3 टाइप का होता है। पहला जो टाइप है इसका बॉडी कैविटी सर्कुलेशन, दूसरा है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये 3 सिस्टम ऐसे हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है, फूड और ऑक्सीजन के अलावा इसका वेस्ट मटेरियल का सर्कुलेशन करता है, या ऐसे कह सकते हैं फूड और ऑक्सीजन का क्या करता है, सर्कुलेट करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो पहला पॉइंट जो है अपना बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। तो अपन ये देखते हैं कि किसकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इट ओक्यूर इन राउंडवॉर्म या एस्केरिस। इसमें क्या होता है कि जो राउंडवॉर्म और एस्केरिस होते हैं, इनके बॉडी में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है, फ्लूइड फील्ड होती है। फ्लूइड फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो जो है उस कैविटी में फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के थ्रू ही चारों ओर उसका जो मटेरियल है, जो ऑक्सीजन है या फूड है, उसका क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो बॉडी कैविटी सर्कुलेशन अपने समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ये किस में प्रेजेंट होता है, ये हायर इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि कौन कौन से, ऑल कोडेड जिसमें आते हैं। अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, प्रॉपर सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो किसके द्वारा पंप होता है, हार्ट के द्वारा पंप होता है। ये जो हार्ट के द्वारा पंप होकर क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, मटेरियल का, और वेस्ट मटेरियल को क्या बाहर निकाल देता है। ठीक है, और ईच सेल और टिश्यू में क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन करता है। किसमें, ये पार्ट हो गया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले बड़ा है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जो है कलरलेस फ्लूइड होता है। कलरलेस फ्लूइड होता है। इसका काम क्या होता है, लिम्फ जो प्रेजेंट किसमें होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, काम ये होता है कि टिश्यू टू सेल, टिश्यू टू ब्लड बोल सकते हैं अपन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन काम होता है किसका, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का। बेसिकली आज के लेक्चर में अपन देखते हैं कि अपन ने क्या क्या रिवाइज किया। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में अपन ने बेसिक इसका टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है, बॉडी क्या होती है, फ्लूइड क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। उसके अलावा अपन ने सर्कुलेशन का ये देखा कि सर्कुलेशन जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है। उसके अलावा अपन ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ा। ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन में अपन ने देखा कि इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और किस तरीके से सर्कुलेशन होता है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, जिसको अपन ने साइक्लोसिस बोला, उसके बारे में अपन ने देखा। एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें अपने 2 टाइप पढ़े थे, इन्वायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन बोलते हैं उसको, दूसरा अपने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में 3 टाइप पढ़े थे, बॉडी कैविटी सर्कुलेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में अपन ने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बॉडी फ्लूइड के बारे में देखेंगे, जिसमें अपने ब्लड को अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।